जिस प्रकार से मुझे न्यूज़ आ रही है सतलुज क्षेत्र से पूरे सभी लोकसभा क्षेत्र से निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। मौसम अच्छा है, सब घर से निकल के मौसम भी साथ दे रहा है। निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। ईवीएम खराब होने की काफ़ी खबरें आ रही है आपके। देखिए, मैं तो शुरू से इसी पक्ष में रहा हूँ कि जब विश्व के अंदर ईवीएम मशीनें बंद हो गई, अमेरिका हो, कनाडा हो, कई बड़े देश से विकसित थे, देश में प्रधानमंत्री मोदी को ईवीएम की क्या आवश्यकता है? क्या आम मतदाता के वोट पे उनको डर है? ये क्या ईवीएम के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? जनता के वोट पे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता को अपने वोट का मालूम होना चाहिए, हमने काम हो किया। वीवीपैट पे आप दिखाते हो, लेकिन ईवीएम पे गिनती होती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये आम जनता को इस बात की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विकास करो तो जीतोगे। आप विकास नहीं करोगे, महंगाई की बात नहीं करोगे, देश के अंदर देश के युवाओं की बात नहीं करोगे, आप देश में किसानों की आय दुगनी की बात करिए, आप नहीं कर पाए, तो आप बात तो करना नहीं चाहते हो इन मुद्दों पे। मंदिर मस्जिद से किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता। हमें ठीक है, भगवान में आस्था है, ये अलग बात है, लेकिन अधिकार चाहता है हर व्यक्ति, संविधान बचाना चाहता, रोजगार चाहता, उस पर क्यों नहीं मोदी बात करना चाहते? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती? इंदौर से क्या फीडबैक आ रहा है नेता को लेकर? जिस प्रकार से इंदौर की जनता नोटा के पक्ष में जिस प्रकार से मतदान कर रही है और उन्हें लग रहा है कि हमारे मत को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, कब्जा कर लिया, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है इंदौर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। चौथे फेज में 8 सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? परंपरागत कांग्रेस की सीटें रही है और निश्चित तौर से यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, तो कांग्रेस की बढ़त रहेगी। इसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार से संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, इनके उम्मीदवार कई है, चाहे सावित्री ठाकुर ने कहा है कि मोदी जी है तो चुनाव नहीं होना चाहिए, इनके अरुण गोयल जी ने कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो इनकी मंशा क्लियर है कि देश में चाहे जनपद चुनाव हो, सरपंच चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे मंडी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये इस प्रकार से अगर तानाशाही करना चाहते थे तो आम व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश के लोग संविधान बचाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए वोट देंगे निश्चित तौर से कांग्रेस को। अच्छा, आज आपने मतदान किया और हर और अन्य 8 सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में वोट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में धार लोकसभा में दिख रही है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट निकल सकती है? कांग्रेस बराबर की स्थिति में, ये चुनाव परिणाम के बाद आपको पता चलेगा। हॉलीवुड गेम्स एंड मोबाइल थार, जहां आप पाएंगे टॉप ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग, वनप्लस, ओप्पो, वीवो MI एवं अन्य सभी स्मार्टफोन 0% फाइनेंस सुविधा पर।